नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। अलीगढ़ में नोटबंदी दिवस को काला दिवस मनाते हुए समाजवादी व्यापार सभा ने पदयात्रा धरना प्रदर्शन आयोजित किया। समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष संजय गर्ग ने कहा कि नोटबंदी देश विशेषकर व्यापारी समाज को तबाह और बर्बाद करने वाला भाजपा का तुगलकी फैसला बताया। आज समाजवादी व्यापार सभा ने नोटबंदी की 5वीं बरसी पर काला दिवस मनाते हुए धरना प्रदर्शन आयोजित किया। उन्होंने कहा कि आज के दिन 5 साल पहले 500 और 1000 रुपए के नोट जो चलन में थे उसको प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा चलन से बाहर करने का फरमान रात को 8 बजे दिया था। इस गैर जिम्मेदाराना और तुगलकी फैसले से छोटे, मध्यम व बड़े हर वर्ग के व्यापारी बर्बाद हुए। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार नोटबंदी के दौरान 15,41,000 करोड़ के 500 और 1000 के नोट चलन में थे, जिसमें 15,31,000 करोड़ के नोट वापस आ गए, यानी 99.3% वापस आ गए और इस वक्त की देश की डीजीपी में 2% की गिरावट आई। मतलब 3,50,000 करोड़ का भारत सरकार को नुकसान हुआ। लाखों नौकरियों में कटौती हुई। छोटे छोटे उद्योग धंधे बंद हो गए, जिससे बड़ी संख्या में मजदूर और छोटे व्यापारी बेरोजगार हुए। अंतिम आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2017-18 में बेरोजगारी बीते 45 सालों में सबसे अधिक यानी 6.1% पर थी। सीएमआई के हाउस होल्ड सर्वे के अनुसार ये दर तब से अब तक लगभग दोगुनी हो चुकी है। प्यू रिसर्च के अनुसार 2021 की शुरुआत से अब तक 2.5 करोड़ से अधिक लोग अपनी नौकरी गंवा चुके हैं और 7.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा पर पहुंच चुके हैं, जिनमें 10 करोड़ मध्यम वर्ग का 1/3 शामिल है। कितने लोग एटीएम की लाइन में खड़े रहने के कारण मर गए, कितने मरीजों ने अस्पताल में समय से दवा ना मिलने पर दम तोड़ दिया, कितनी बहनों की शादियां टूट गई, किसानों की खेती पर बुरा असर पड़ा आदि। नोटबंदी के दौरान मोदी जी ने कहा था कि सिर्फ मुझे आप 50 दिनों का समय दें, मैं नकली करेंसी, कालाधन, भ्रष्टाचार और आतंकवाद को खत्म कर दूंगा, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। नोट काले सफेद नहीं होते, आपका लेन देन काला सफेद होता है। तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नोटबंदी के तुगलकी फैसले की वजह जान गंवाने वालों के परिवार को मुआवजा दिया, परंतु भाजपा सरकार का रवैया बहुत ही संवेदनहीन रहा। भाजपा को देश से माफी मांगनी चाहिए। नोटबंदी ने सप्लाई चेन को तबाह कर दिया और 2017 से इनपुट दामों में बढ़ोतरी के कारण महंगाई आसमान छूने लगी। भाजपा जब सरकार में आई उस समय भारत की जीडीपी उच्च स्तर यानी 7 से 8% पर थी, जो 2019-20 की चौथी तिमाही के दौरान दशक के सबसे कम स्तर यानी 3.1% पर आ गई है। नोटबंदी की घोषणा के 5 साल बाद भी अर्थव्यवस्था में नकदी की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक साल 2020 में करीब 92 करोड़ के जाली नोट देश के अलग अलग हिस्सों में पकड़े गए। समाजवादी व्यापार सभा ने मांग रखी कि भाजपा इस बिना सोचे समझे और गैर जिम्मेदाराना तरीके से लागू की गई नोटबंदी के लिए देश से माफी मांगे। आपने क्या ज्ञापन दिया, क्या करेंगे? आज नोटबंदी को हुए पूरे 5 साल हो गए, मगर नोटबंदी से किसी भी व्यापारी को कोई फायदा नहीं हुआ। ना ही काला धन वापस आया, न ही नोटबंदी से लोगों के पास 15 लाख रुपए आए। ये नोटबंदी एक तुगलकी फरमान जारी हुआ था आज से 5 साल पहले, जो व्यापारियों को ले डूबा। अभी हाल फिलहाल में मोदी सरकार ने पेट्रोल पर 12 रुपये कम करे हैं। 12 रुपये कम कर रहे हैं। 12 रुपये जब कम करे हैं जब कि व्यापारियों ने पेट्रोल अपनी टैंक से ज़्यादा लोगों ने भर लिया। इतना भर लिया कि जिसकी कैपेसिटी 30,000 टन की है उसने 40,000 टन भर लिया, इसकी 40,000 की उसने 60,000 टन भर लिया। जब सरकार का पूरा स्टॉक खत्म हो गया, सरकार ने 12 रुपये पेट्रोल पे, डीजल पे कम कर दिए, जिसमें कि व्यापारी को बहुत बड़ी हानि हुई है। व्यापारी चौपट हुआ है, व्यापारियों का दिवाला निकाल गया है। व्यापारी के साथ समाजवादी व्यापार सभा है। तो क्या मांग है? मांग ये है, सरकार प्रदेश के देश के लोगों से माफ़ी मांगे, क्योंकि ये जो तुगलकी फरमान जो जारी किया था नोटबंदी का, ये विफल रहा। हमारा सरकार से ये कहना है कि सरकार इस संबंध में देश की जनता से माफ़ी मांगे। आज नोटबंदी को 5 साल हो गए। 5 साल के अंदर कोई भी काला धन, जैसे ये लोग कहते थे कि हम जो काला धन वापस लाएंगे, वो कहीं भी किसी भी प्रकार का काला धन हमारे देश के अंदर नहीं आया, जिससे हमारे नोटबंदी से हमारे व्यापारियों को बहुत ही नुकसान हुआ। व्यापारी नीचे चला गया, गर्त में जाता जा रहा है और उसके बाद गर्त में ही जाता जा रहा है। व्यापारियों को कहीं कोई लाभ नहीं हुआ है और इससे आम जनता भी परेशान हुई।
जो कि लाइन में लगने पर उनकी मृत्यु हुई। बड़े बूढ़े लोग जो उन पर पैसे नहीं थे वो लाइन में लगा दिए गए और उसमें उनको इतनी परेशानी हुई जिसका कि वो जवाब सन 2022 में चुनाव के माध्यम से इस सरकार को देगी। ये जनता इसका बदला लेगी। और आज व्यापारी का उत्पीड़न आप देख रहे हैं कि इन्होंने पेट्रोल पर और डीजल पर जो रेट कम करे हैं, उससे पहले त्योहार का सीजन था, हर पेट्रोल पंप मालिकों ने अपनी खपत से 2 गुना 3 गुना पेट्रोल उन्होंने लिया और एकदम पैसा नीचे गिरने पर उनको लाखों रुपए का नुकसान हुआ। जबकि इनके पैसे बढ़ते हैं 35 पैसे, 50 पैसे, 75 पैसे, 5 रुपये, इससे ऊपर इन्होंने बढ़ाई नहीं। होला करके इन्होंने 117 रुपये तक पेट्रोल डीजल की कीमत कर दी गई। ये व्यापारी समाजवादी व्यापार सभा द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जिसमें 8 नवंबर को जो नोटबंदी हुई थी उसके संबंध में है। एक तो उन्होंने ये दिया है कि अनुसार नोटबंदी के दौरान 15,41,000 करोड़ के 500,000 के नोट चलन में थे, जिसमें 15,31,000 करोड़ के नोट वापस आ गए, यानी 99.3% वापस आ गए। और एक पॉइंट ये है, दूसरा ये है कि जो उन्होंने सर्वे कराया है प्यू रिसर्च के अनुसार 2021 शुरुआत में अब तक 2.5 करोड़ से अधिक लोग अपनी नौकरी गंवा चुके हैं और 7.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा पर पहुँच चुके हैं। इसमें 10 करोड़ मध्यम वर्ग का 1/3 शामिल है। उन्हें लोग ATM की लाइन में खड़े रहने के कारण मरे। समाजवादी व्यापार सभा द्वारा एक ज्ञापन प्रदेश स्तर पर आज धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। नोटबंदी के आज 5 साल पूर्ण हो चुके हैं। उस 5 साल में आज भी इन लोगों ने कहा हम काला धन वापस लाएंगे, हम नोटबंदी से जितने नकली नोट हैं उन नोटों को हम खपने नहीं देंगे। मुझे आज बताइए किनका काला धन वापस आया? जो वादे करे वो सब झूठे हैं। 6.1 DGP 99.3% रुपया वापस आया। तो मैं पूछ रहा हूँ 3 लाख जो 50,000 करोड़ रुपये वो कहाँ गया? वो रुपया आज तक वापस नहीं आया। और इन लोगों के द्वारा DGP दर नीचे गिरा, जिससे कम से कम 2.5 करोड़ लोगों का व्यापार छूटा और नौकरी छूटी। उनसे जुड़े 7.5 करोड़ परिवारों का नुकसान हुआ। वो परिवार आज भी सड़क पर हैं। मैं पूछना चाहता हूँ क्या वादों पर सरकार चलेगी? ये तुगलकी फरमान है। मुझे तो ये लगता है ये फरमान जैसे जर्मनी के हिटलर द्वारा एक फरमान सुनाया जाता था, वही फरमान इनके द्वारा सुनाया गया कि रात को 8 बजे नोट बंद हो गए। क्या नोट बंद होने से काला धन वापस आ गया? आप लोगों से पूछना चाहता हूँ क्या नोट बंद होने से नौकरियाँ मिल गई? केवल नहीं, केवल चुनावी एक प्रोपेगेंडा था कि नोट बंद कर देंगे तो लोग चुनाव में अपना रुपया नहीं खपा पाएंगे। इसीलिए इन्होंने सब रचा। अब क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि इस मौके पर जो इन्होंने इतना तुगलकी फरमान दिया है, इस पर ये प्रदेश और देश की जनता से माफी मांगे। अन्यथा की स्थिति में हम धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।